2.81 मल्टीप्लाई किया ऑफिसर्स के लिए। ईमानदारी की बात यह है कि वही मल्टीप्लाई करना था जवानों के लिए। तो 7th पे कमीशन में आपके साथ इस तरह से अन्याय हुआ, शुरू से आपके साथ अन्याय हुआ। दोस्तों, आज सुबह के समाचार के वक्त में सिर्फ एक ही चीज डालूंगा, वो डालूंगा आखिर ओआरओपी और एमएसपी को लेकर बहुत बड़ी मुहिम इस देश में हो गई है। चाहे वो सदर्न साइड हो, चाहे ईस्टर्न की हो, वेस्टर्न की हो, नॉर्दर्न की हो, सब पूरे ऑल स्टेट के एक्स सर्विसमैन अपनी बात उठा रहे हैं और उनके साथ साथ दे रहे हैं बुद्धिजीवी लोग, चाहे वो रिटायर्ड जज हो, वकील हो, सब समझ सकते हैं कि जवानों के साथ छलावा हुआ है। और एक जज साहब की आपका वीडियो का थोड़ा सा मैं क्लिप दिखा रहा हूं, वो सीधे कह रहे हैं इसका गुनहगार है 7th पे कमीशन। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि 7th पे कमीशन में सारी गड़बड़ी हुई है, वो है असली जड़, और इस जड़ के ऊपर काम करना होगा। और जड़ बताएगा जैसे ही अधिकारियों को 2.81 में कन्वर्ट किया गया, जो उनकी 6th पे कमीशन में सैलरी थी उसको गुणा 2.81 करके उनकी फिक्स कर दी और जवानों को 2.57 कर करके उनका बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे हम मान सकते कि हमारी 1000 रुपए तनख्वाह थी और हमें 3% बढ़ाना था तो हमारी 3000 होती, उन्हें 3%, उनकी 3000 थी, उनका 3% बढ़ना था 9000 होती। फर्क यानी डिफरेंस समान रहता, लेकिन उनको एक अलग फैक्टर दिया गया और ये फैक्टर ने हमें 1 जनवरी 2016 से बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। खासकर जेसीओ का तो बट्टा बैठा दिया, चाहे जेसीओ, चाहे ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, ऑनरी कैप्टन हो, आप खूब देख सकते हो कितनी बड़ी अनोमली लीजिए। और उन्होंने खुल के कहा कि जवानों के साथ क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। जिस परसेंट से बढ़ाते जवान इस आजाद देश में सम्मान की जिंदगी नहीं जी पा रहा है पेंशन आने के बाद, उसके पास कितना पैसा मिलता है आप देख सकते हो, उसके पास होता कितना पैसा है, रिटायर्ड होके कितना आता है। उन्होंने कहा है अब इस लड़ाई को ईमानदारी से मजबूती के साथ सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये रणनीति के तहत, और ये रणनीति आपको जंतर मंतर पर देखने को मिलेगी, दिल्ली में देखने को मिलेगी। बहुत सारे सैनिक संगठन अब जग गए, उन्होंने कहा है नहीं अब मैं किसी का भरोसा नहीं, अपनी लड़ाई चाहे इक्वल एमएसपी को लेकर हो, या वन पेंशन 1 हो या 2 हो, या आपका फिटमेंट फैक्टर को हो, अब हम लड़ेंगे, सरकार के पास जाएंगे। और अभी एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और जिसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति सहयोग कर रहा है। जहां तक अब आर्मी के जो भी अफसर हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई में शामिल हो गए, उन्होंने कहा है कि आपके पास ज्यादती हुई है, आपकी अनदेखी हुई है और इस अंधे के खिलाफ हम सरकार को जगाएंगे, हम मांग कर रहेंगे। और ये ऐसा वक्त है दोस्तों, 2023 से 2024 में अगला इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, उसमें सरकार के ऊपर जब हम दबाव बनाएंगे तो ये बात मानी जाएगी। आज लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष के लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जब ये इस तरह पूरा नेशनलाइज ये मुद्दा हो गया है तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि इस चीज को रोक सके। जवानों को जल्द मिलेगा न्याय। और मिलिए, हर एक संगठन से जुड़ी है मैं बात हमेशा आपके साथ कहता हूं। धन्यवाद।